तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने अपना महफूज फैसला सुना दिया है। पीटीआई फर्स्ट ले लिया गया है। अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि पार्टी आइन 2019 के मुताबिक दोबारा इंतखाबात किए जाएं और इसके लिए 1 से 2 हफ्तों का टाइम फ्रेम दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जबकि ये भी खबर आई है कि ये फैसला चैलेंज हो सकता है, पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन वक्त की तवालत से बचने के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, दोबारा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया है। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर सीनियर एंकर पर्सन खरीदा फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खरीदा, सबसे पहले बताइएगा, तहरीक इंसाफ पहले ही मुश्किलात का शिकार थी, बल्ले का निशान भी अब वापस ले लिया गया। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड है। और अब इसमें आप ये समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्क्रैच से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। जो उसके कायम मकाम चेयरमैन बने थे बैरिस्टर गौहर साहब, वो भी कलअदम हो गए हैं। बाकी तमाम जो उनके ओहदेदार थे वो सब कलअदम हो गए हैं। इलेक्शन से सिर्फ 50 या 49 या 48 दिन मेरा ख्याल है, बस इतने ही दिन रह गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और जिस दिन इलेक्शन हुए थे, जो नाम निहाद इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैंने उसी दिन कहा था, आप लोगों से भी बात की थी, आप लोगों ने बीपर्स वगैरह लिए थे, तब भी मैंने यही गुजारिश की थी कि जिस तरह के नाम निहाद एक फसाद किस्म का इलेक्शन हुआ है, एक आई वॉश किस्म का इलेक्शन हुआ है, ये चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपके पूरे मुल्क में उम्मीदवार बिला मुकाबला खड़े हो जाएं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके जो साबिक चेयरमैन हैं, जो बानी चेयरमैन हैं, ये उनकी सियासी अना और उनका एक सियासी फ्लेक्सिबिलिटी खता कलामी की माजरत, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत जाती है और इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है कि अपना फैसला रिवर्स करें, आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? और ऐसा हो गया तो तहरीक इंसाफ का फायदा हो सकता है? नहीं, देखिए, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने अपना तफसीली फैसला जारी करना है। अभी तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि सिर्फ जो आउटलाइन ऑफ द डिसीजन है, ऑफ द वर्डिक्ट है, वो सामने आया है। तफसीली फैसला आएगा तो ग्राउंड देखेंगे, और ग्राउंड्स जो हैं वो इलेक्शन कलअदम करार दिए जाने के हवाले से हैं। इलेक्शन कलअदम करार देना ये इलेक्शन कमीशन का सोल प्रेरोगेटिव है। इसमें अदालतें, मैं नहीं समझती कि मुदाखलत कर सकती हैं। अदालत मुदाखलत करेगी जैसे कि आप कह रही हैं कि तफसीली फैसला नहीं जारी किया गया, तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है क्योंकि अदालत ने रिमार्क्स बड़े सख्त दिए हैं। अगर आप मुझे जवाब मुकम्मल करने दें तो मैं आपके सवालात के जवाब सारे दे दूंगी। आज जो रिलीफ मिले हैं, एक सुप्रीम कोर्ट से मिला है, जहां पे चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिलीफ मिला। उनका साइफर केस में जमानत हुई, लेकिन वहां पर भी जमानत से वो रिहा नहीं हो सकते। लेकिन चले, अपेरेंटली एक बयानिए के तौर पर उनको रिलीफ सामने आ गया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही एक और केस सुना, लेवल प्लेइंग फील्ड का, इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफर कर दिया। तो ये आपके उसी सवाल का जवाब है कि देखिए, अदालतें केस टेकअप तो कर सकती हैं, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी, मजाज अथॉरिटी कौन है? अदालत ये तो नहीं कह सकती कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो कलअदम करार दिए हैं पीटीआई के इलेक्शन, हम उनको दुरुस्त मान लेते हैं। ये अदालत की अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी है ही इलेक्शन कमीशन की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अदालत में चली भी जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको वहां से रिलीफ मिलेगा। पीटीआई को इलेक्शंस करवाने होंगे, एक दुरुस्त तरीके से, एक सच्चाई के साथ इलेक्शन करवाने होंगे, अगर उनको अपने बल्ले का निशान वापस लेना है। लेकिन अब देखें, सिर्फ 48, 47 या 49 दिन बाकी रह गए हैं इलेक्शन में। अब इसमें पार्टी इलेक्शन करवाएगी अपने, या आम इंतखाबात की तैयारी करेगी? खता कलामी की माजरत के साथ में सवाल करूंगा, आज जो साइफर केस की समाअत हुई थी, आपने यकीनन उसको फॉलो किया होगा। साइफर केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज काफी सख्त सवालात किए और खास तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए फौरी तौर पर जो है तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनसे बातचीत करें और उसके बाद जो है मामलात जो हैं वो हल करने की तरफ जाएं। इस तरह ये मामलात हल करने की कोशिश है या फिर मजीद उलझाया गया है? जरा इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा कि ये हल की जानिब पेशकदमी है या फिर मजीद उलझाया जा रहा है? ये दो अलग अलग मामला थे। साइफर का मामला अलग था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का केस सेपरेट था। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के जो रिमार्क्स आप बता रहे हैं कि जी लाजमन पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और मामला रेफर किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस था, वो साइफर का केस नहीं था। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के केस में भी देखें ना, मेरी गुजारिश आपसे वही है
सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो रिमार्क्स आते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं, वो प्ले टू द गैलरी होती हैं, वो एक मीडिया कंजम्पशन के लिए होती हैं, वो हतमी तौर पे फैसले का हिस्सा नहीं थे। जो फैसला था, जो वर्डिक्ट था, जो अहकामात थे सुप्रीम कोर्ट के, वो इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दिया था। सो वो एक आज दिन के आधे हिस्से में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिठाइयां बांटी थी जी, तो मेरा ख्याल है कि आज शाम में, आज दूसरे हिस्से में यकीनी तौर पर मिठाइयाँ इतनी जल्दी नहीं बांटनी चाहिए। गरीदा फारूकी सीनियर एंकर पर्सन और हमारे प्रोग्राम की होस्ट भी हैं, हमसे गुफ्तगू कर रही थी और बता रही थी कि ये मामला जो है वो किस तरह हल हो सकता है। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है और पीटीआई को कहा है कि उनसे बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया जाता है और साथ साथ ये भी कहा है कि पार्टी आइन 2019 के तहत इंतखाबात करवाए जाए।